नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं महेंद्र सर आप लोगों को बाल विकास मनोविज्ञान के अंतर्गत रिलीजन को लेकर के आया हूं। आज रिलीजन के संबंध में आप लोगों को मार्गदर्शन करूंगा। साथियों, रिलीजन दो शब्दों से मिलकर के बना है। रिलीजन दो शब्दों से मिलकर के बना है, री प्लस लीगर। रिलीजन दो शब्दों से मिलकर के बना है, री प्लस लीगर, जिसका आशय होता है संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित करना या पीछे से जोड़ना। साथियों, रिलीजन को आपने जाना, रिलीजन दो शब्दों से मिलकर के बना है, री प्लस लीगल, जिसका आशय होता है संबंध स्थापित करना या पीछे से जोड़ना। इसे लेकर के आपके हम सुपर टेट के सफर में जो 2023 जुलाई में एग्जाम होने वाला है, इसके संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। हमें आशा और विश्वास है कि आप जो है निश्चित रूप से इसका लाभ उठाएंगे और आपके परीक्षा में जो भी इससे संबंधित प्रश्न आएंगे उसका आप धैर्यपूर्वक सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इस संबंध में हम पहला क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आए हुए हैं। भावनाओं, क्रियाओं तथा हृदय की पवित्रता के साथ आध्यात्मिक विकास होना रिलीजन का कौन सा अर्थ स्पष्ट करता है? साथियों, रिलीजन के अर्थ के संबंध में बताया गया है कि भावनाओं, क्रियाओं तथा हृदय की पवित्रता के साथ आध्यात्मिक विकास होना रिलीजन का कौन सा अर्थ स्पष्ट करता है? तो साथियों, ये रिलीजन का व्यापक अर्थ स्पष्ट करता है। व्यापक अर्थ में जो है ये जो है भावनाओं, क्रियाओं तथा हृदय की पवित्रता के साथ आध्यात्मिक विकास होना रिलीजन का ये व्यापक अर्थ स्पष्ट करता है। तो साथियों, आपने व्यापक अर्थ को समझ लिया कि ये रिलीजन जो है भावनाओं, क्रियाओं तथा हृदय की पवित्रता के साथ जो है आध्यात्मिक विकास का होना जो है ये व्यापक अर्थ स्पष्ट करता है। तो आपको यह भी उम्मीद लगा होगा कि इसका संकुचित अर्थ क्या हो सकता है। तो साथियों, रिलीजन का संकुचित जो अर्थ होता है ये प्रेम, स्नेह, सहानुभूति और सहयोग होता है। रिलीजन का जो संकुचित अर्थ होता है प्रेम, स्नेह, सहानुभूति और सहयोग होता है। आप परीक्षा में जो है ध्यान पूर्वक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जहाँ पे प्रेम, स्नेह, सहयोग, सहानुभूति की चर्चा हो वहां पे रिलीजन का जो है कि संकुचित अर्थ होगा, और जहां पर भावनाओं, क्रियाओं और हृदय की पवित्रता आदि शब्दों की चर्चा हो वहां पे रिलीजन का व्यापक अर्थ जो है कि बताया जाएगा, और व्यापक अर्थ समझिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। रिलीजन से हमें अपने सभी कर्तव्यों का बोध होता है। रिलीजन से हमें अपने सभी कर्तव्यों का बोध होता है तथा उन्हें हम ईश्वरीय देन मानते हैं। साथियों, रिलीजन से हमें अपने सभी कर्तव्यों का बोध होता है तथा हम उन्हें ईश्वरीय देन मानते हैं। ये किसने कहा है? तो साथियों, इस बात को जो है कहने वाले जो है कांट महोदय हैं। कांट महोदय हैं, जिन्होंने कहा है कि रिलीजन से हमें अपने सभी कर्तव्यों का बोध होता है तथा उन्हें हम ईश्वरीय देन मानते हैं। कांट महोदय का कथन है। अगला प्रश्न हम आपके सामने लाए हैं। मनुष्य की 4 आकांक्षाएं कौन सी हैं? मनुष्य की 4 आकांक्षाएं कौन सी हैं? आश्चर्य हो रहा है। 4 आकांक्षाएं आपने पढ़ा होगा, याद पे नहीं आ रहा है। तो ये मनुष्य की जो 4 आकांक्षाएं होती है साथियों, ये होता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 आकांक्षाएं होती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 आकांक्षाएं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जिसके धारण करने से लौकिक अभ्युदय और पारलौकिक कल्याण की प्राप्ति होती है। जिसके धारण करने से लौकिक अभ्युदय और पारलौकिक कल्याण की प्राप्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं साथियों? उसे हम धर्म कहते हैं। धर्म का आशय होता है धारण करना, इसको ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू धर्म। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धैर्य, क्षमा, शांति, लोभ न करना, शुद्धता, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य व क्रोध किसके लक्षण हैं? साथियों,
धैर्य, क्षमा, शांति, लोभ न करना, शुद्धता, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध, ये धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। साथियों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि धर्म के कितने लक्षण हैं, तो आप उसका सीधा उत्तर देंगे कि धर्म के 10 लक्षण हैं। और ये अगर ये 10 का नाम, 5 का नाम, 4 का नाम, जो कुछ भी आपकी परीक्षा में दे, अगर ये इसमें से देता है 4 5 जो भी नाम, धैर्य, क्षमा, शांति, लोभ न करना, शुद्धता, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध, तो आप जान जाइएगा कि धर्म के लक्षण से संबंधित है। तो साथियों, ये धर्म के लक्षण हैं। इसका उत्तर होगा धर्म। धर्म के लक्षण है। अगला क्वेश्चन साथियों है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने विद्यालय को किस रूप में जो है स्वीकार किया है? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने विद्यालय को छोटा समुदाय के रूप में स्वीकार किया है। साथियों, छोटा समुदाय के रूप में इसे स्वीकार किया है। अगले प्रश्न की तरफ साथियों हम चलते हैं। शिक्षा वह नियंत्रित प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है और व्यक्ति द्वारा समाज में परिवर्तन लाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सीटेट एग्जाम, आपके सीटेट एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि शिक्षा वह नियंत्रित प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है और व्यक्ति द्वारा समाज में परिवर्तन लाया जाता है। साथियों, ये जो परिभाषा बताया गया है, ये ब्राउन का है, ये ब्राउन महोदय ने कहा है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। विद्यालय बाह्य जीवन के मध्य अर्ध पारिवारिक कड़ी है। विद्यालय बाह्य जीवन के मध्य अर्ध पारिवारिक कड़ी है जो बालक को उस समय की प्रतीक्षा है जब वह अपने पिता की छत्र छाया छोड़ता है। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सीटेट एग्जाम, आपसे पूछा जा सकता है कि विद्यालय बाह्य जीवन के मध्य अर्ध पारिवारिक कड़ी है जो बालक की उस समय की प्रतीक्षा है जब वह अपने पिता की छत्र छाया छोड़ता है। ये शब्द किसने कहा है? तो साथियों, ये शब्द रेमंड महोदय ने कहा है। रेमंड महोदय ने कहा है। इसको ध्यान दीजिएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। परिवार वह स्थल है जहां पर हर नई पीढ़ी नागरिकता का हर नया पाठ सीखती है। परिवार वह स्थल है जहां पर हर नई पीढ़ी नागरिकता का हर नया पाठ सीखती है। कोई व्यक्ति सहयोग के बिना जिंदा नहीं रह सकता। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है साथियों? तो ये जो कथन कहा गया है, बांसी महोदय है। बांसी महोदय ने ये कथन कहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। राष्ट्र का गुण उसकी सामाजिक क्रियाओं का गुण है। राष्ट्र का गुण उसकी सामाजिक क्रियाओं का गुण है, अर्थात सामाजिक इकाइयों का सामूहिक जीवन ही राष्ट्रीय जीवन है। यदि ईंधन खराब है तो ज्योति उसमें कैसे तेज हो सकती है? तो साथियों, इस कथन को कहने वाले मैकाइवर हैं। अकॉर्डिंग टू मैकाइवर, इसको ध्यान दीजिएगा। मैकाइवर महोदय ने कहा है कि राष्ट्र का गुण उसकी सामाजिक क्रियाओं का गुण है, अर्थात सामाजिक इकाइयों का सामूहिक जीवन ही राष्ट्रीय जीवन है। यदि ईंधन खराब है तो इससे जो है कि ज्योति कैसे तेज हो सकती है। साथियों, अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। विद्यालय किस शिक्षा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन भी मैं दे रहा हूं। किस शिक्षा के अंतर्गत आता है? कौन बताएंगे? विद्यालय किस शिक्षा के अंतर्गत आता है? औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय, अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, और चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। ये कौन सा उत्तर है आप बताएं? इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन ABCD है साथियों। इसमें से एक उत्तर सही है। कौन सा उत्तर सही है, कौन गलत है?
3 गलत हैं, 1 सही है। विद्यालय किस शिक्षा के अंतर्गत आता है? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा और इनमें से कोई नहीं। साथियों, विद्यालय जो है औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिएगा, औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जहाँ पर निश्चित विद्यालय, निश्चित स्थान, निश्चित शिक्षक, निश्चित जो है कि छात्र, पढ़ाने का समय भी निश्चित, सब कुछ निश्चित होता है। ऐसी शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। तो साथियों, आज हमने आपको जो है रिलीजन में कई बातें आप लोगों को बताई, जिसमें रिलीजन 2 शब्दों से मिलकर के बना है। रिलीजन री प्लस लीगर, संबंध स्थापित करना, पीछे से जो है जोड़ना, भावनाओं, क्रियाओं तथा हृदय की पवित्रता के साथ आध्यात्मिक विकास होना। रिलीजन का कौन सा अर्थ स्पष्ट करता है? साथियों, ये व्यापक अर्थ स्पष्ट करता है। आपको जो है कि संकुचित अर्थ में मैंने बताया कि प्रेम, स्नेह, सहानुभूति और सहयोग जो है रिलीजन के संकुचित अर्थ को स्पष्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, रिलीजन से हमें अपने सभी कर्तव्यों का बोध होता है तथा उन्हें हम ईश्वरीय देन मानते हैं। ये कांट महोदय ने कहा है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? 4 आकांक्षाएं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष होता है मनुष्य की 4 आकांक्षाएं। अगले क्वेश्चन, जिसके धारण करने से लौकिक अभ्युदय और पारिवारिक लौकिक कल्याण की प्राप्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम धर्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन, धैर्य, क्षमा, शांति, लोभ न करना, शुद्धता, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध किसके लक्षण है? तो ये साथियों धर्म के लक्षण है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने विद्यालय को किस रूप में स्वीकार किया है? तो साथियों, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने विद्यालय को छोटा समुदाय के रूप में स्वीकार किया है। साथियों, अगला क्वेश्चन, शिक्षा वह नियंत्रित प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है और व्यक्ति द्वारा समाज में परिवर्तन लाया जाता है। ये ब्राउन महोदय का कथन है। अगला क्वेश्चन, विद्यालय बाह्य जीवन के मध्य अर्ध पारिवारिक कड़ी है जो बालक की उस समय की प्रतीक्षा है जब वह अपने पिता की छत्र छाया को छोड़ता है। ये रेमंड महोदय का कथन है। साथियों, अगला क्वेश्चन, परिवार वह स्थल है जहाँ हर नई पीढ़ी नागरिकता का हर नया पाठ सीखती है। कोई व्यक्ति सहयोग के बिना जिंदा नहीं रखता। ये बांसी महोदय का कथन है। साथियों, राष्ट्र का गुण उसकी सामाजिक क्रियाओं का गुण है, अर्थात सामाजिक इकाइयों का सामूहिक जीवन ही राष्ट्रीय जीवन है। यदि ईंधन खराब है तो ज्योति तेज कैसे हो सकती है? साथियों, ये मैकआइवर का कथन है। अगला क्वेश्चन, विद्यालय किस शिक्षा के अंतर्गत आता है? तो साथियों, विद्यालय औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो साथियों, आज का मेरा वीडियो कैसा लगा? आप जितने भी साथी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप जो साथी नहीं देख पा रहे हैं, आपके परिचित में हैं, तो उन्हें आप जो है शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आप जितने भी वीडियो मेरे द्वारा दिए जा रहे हैं, आप उसे वीकली कम से कम 1-2 बार रिवाइज करते रहें, जिससे कि आपकी परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न हैं वह जो है कि आपको आसानी से सॉल्व करने में सहायता मिल सके। साथियों, आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।